आज हम आप सबों के समक्ष एक नए विषय वस्तु के नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। जीवन पर्यंत शिक्षा का महत्व। आज हम आपको बताते चले कि भविष्य की शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम आपको अपने वास्तविक जीवन में जीवन पर्यंत शिक्षा की अहम भूमिकाओं को अनेक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं में ने भी स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार करने के पीछे की वजह है कि हम आप अपने जीवन के अंदर यूरोप की समिति ने शिक्षा पर अनेक प्रकार के सर्वेक्षण कराए हैं और अपने सदस्यों के द्वारा राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्य तैयार करना शुरू कराया है, जिसके माध्यम से छात्रों के जीवन शैली के निर्माण के संदर्भ में इसी प्रकार के OECD ने भी जीवन पर्यंत शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा के विचार पर विकसित करने की ओर ध्यान केंद्रित करवाया है। जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली हम आपके जीवन शैली को व्यवहारिक रूप में स्वीकार करने की ओर ध्यान केंद्रित करवाता है, इसलिए उससे पूर्व से होने वाले लाभों के बारे में हमें विचार करने की अति आवश्यकता है। जीवन पर्यंत शिक्षा के प्रवर्तक अपने पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की शैक्षिक अवसरों के वितरण में समानता लाएगी, इसलिए कि हम अपने आप को अपनाने के लिए अनेक आर्थिक लाभ लेने की आवश्यकता है। हमें बदलते हुए पारिवारिक व सामाजिक परिवेश में यह आवश्यकता है कि हम अपने आप के अंदर अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के लिए तकनीकी व्यावसायिक कारण हैं। हम आप तकनीकी शिक्षा से जुड़ नहीं पाते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत शिक्षा को अपनाने के पूर्व हम आपको अपने जीवन शैली के अंदर निर्माण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। और जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक रूप में उसी समय हम स्वीकार कर सकते हैं जो हम आपको पहले से किसी कार्य को करने के लिए विचार विमर्श के द्वारा ही बदलाव संभव हो सकता है। इसलिए कि जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है और अपने अंदर पारिवारिक व सामाजिक परिवेश में इस बात की आवश्यकता है कि हमें महत्वपूर्ण तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को अपनाने की आवश्यकता है और जीवन पर्यंत अपने आप के अंदर तकनीकी शिक्षा से औचित्य ढंग से सही दिशा निर्देशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।